बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से आज का दिन जो है वो गुजारा है। सारी चीज़ें आपको दिखानी है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर ईद की नमाज़ के बाद। जो है वो नमाज़ पढ़ने का प्लान बना लेक सिटी जाने का। अब लेक सिटी में गया हूँ तो वहाँ पर मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही थी। शुक्र है टाइम पे मैं निकल गया। फिर वापस आए, अपने घर के पास एक मस्जिद है मेरी छोटी सी, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो रही थी, नमाज़ मिल गई, नमाज़ पढ़ ली थी। फिर अब जो है वो जा रहा हूँ मैं कहीं नाश्ता करने। तो हलवा पूड़ी का नाश्ता करने का प्लान बना है। देखते हैं अगर कोई होटल खुला होता है आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के अब आ गए इधर होटल में। अभी यहाँ पर इंशाल्लाह हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे क्योंकि रमज़ान तो ख़त्म हो गया तो इस टाइम भी खा सकते हैं आप। थोड़ा सा पंखे की आवाज़ का बड़ा शोर हो रहा है तो चले आए आपको अब डायरेक्ट हलवा पूड़ी ही दिखाते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा रश हो गया यहाँ पर माशाल्लाह। पाकिस्तान में सुबह सुबह सब ने जो है नाश्ता करना होता है। मज़ा है। लाहौर का ये बेहतरीन नाश्ता है, नान चने। अब पूरी भी टेस्ट करती है, देखिए माशाल्लाह फुली हुई है। बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। बाहर आया हुआ था मैं आज, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। एक तो ईद के दिन अल्लाह ताला वैसे ही हवा चलाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बाकी भी जो यहाँ पर जो है वो फ़न चल रहा है, जो भी चल रहा है तो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। अब फैमिली के साथ, और फैमिली को भी लाना ज़रूरी होता है फिर ईद पर बाहर। तो देखते हैं अब आगे कहाँ कहाँ जाते हैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये जो जगह थी यहाँ पर मैंने सोचा था बाहर से गुजरते हुए बहुत बड़ी लग रही थी। ये 2 दिन पहले देखी थी ईद से, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा कोई फ़न फेयर लगा होगा। लेकिन अब जब यहाँ पर अंदर एंटर हुए हैं तो ये जो बिल्कुल ही छोटा सा, बस यहाँ पर झूले ही लगे हुए हैं और स्टॉल्स लगे हुए थे कल यहाँ पर सारे चांद रात पे। तो कल बस ये है कि मैं वीडियो नहीं बना सका था, और आज इन्होंने स्टॉल्स वगैरह हटा दिए हैं सारे, वो चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह, शॉपिंग और वो सब, तो वो हटा दिए हैं। उसके बाद फिर जो है ये भूख भी बहुत लग रही थी, रात भी हो गई थी, तो ये क्रेडोज़ रेस्टोरेंट हम आए। यहाँ की सबसे जो फेवरेट चीज़ें मुझे लगती हैं वो कढ़ाइयाँ हैं, तवा पीस वगैरह है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी आज ये भी ईद वाले दिन टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ओपन एरिया में कुकिंग करते हैं। कढ़ाइयाँ देखें सामने बन रही होती हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद इनके पास जो बारबेक्यू वगैरह वो ओपन होता है, फिर सब्जी और इसी तरह से तवा पीस वगैरह, ये सारी चीज़ें ओपन किचन है इनका। तो उसके अलावा फिर इनकी जो कटिंग वगैरह होती है, जो मुर्गी वगैरह काटते हैं ये, वो भी ओपन बनाते हैं। आप लोग देखें आगे, आपको जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है इनके रेस्टोरेंट में आके। बहुत लग रही है। अब शक्ल आप लोगों को पता चल रहा होगा शक्ल से, क्योंकि सुबह से जो है वो खाया नहीं है कुछ। ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद का रोज़ा स्टार्ट हो गया। अब रमज़ान में मगरिब से पहले का रोज़ा होता था, अब ऐसा लग रहा है मगरिब के बाद का स्टार्ट हो गया है। लें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई आ गई है ज़बरदस्त सी। अब इसके साथ गार्लिक नान मंगवाया था और रोगनी नान था। तो ये पहले गार्लिक नान की बाइट तैयार की है। बहुत गरम थी ये, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दफ़ा लग बदा गया था और मज़ा आ गया था, लेकिन पहली बाइट पे ही।
लें जी, ये अब आ गया रोगनी नान। रोगनी नान के साथ अब इसको जो है वो ट्राई करते हैं। वैसे तो इसको सादा नान के साथ कर लें या सादा रोटी के साथ कर लें, वो तब भी मज़ा आएगा इसका। और एक अफ़गानी नान होता है, वो भी बहुत मज़े का होता है, वो लंबा सा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह व्लॉग में। तो ये रोगनी नान के साथ जो है ये बाइट खाई है, बहुत ज़्यादा इसमें भी मज़ा आया है। लेकिन जो गार्लिक नान था उसके साथ तो एक अलग ही टेस्ट था ना। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब जो है वो फाइनल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आराम से गाड़ी में, थोड़ा सा चल के बैठते हैं और उसके बाद फिर घर जाते हैं। और फिर घर जाके थोड़ा सा एक मैसेज रिकॉर्ड करना है, फिर वहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का पूरा दिन कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं। अब मैंने अपना जो पूरा रमज़ान की सीरीज़ है उसको वाइंड अप करना है। उसके लिए एंड पे आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना है। सबसे पहले तो पूरे रमज़ान जो हमने इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन की है उससे रिलेटेड मैसेज ये है कि जो पूरे रमज़ान अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कामयाब हो गया इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने में। और इसमें जो है वो ज़रा सा भी इस तरह का मकसद नहीं था कि कुछ दिखावा हो, इसमें कुछ दिखावे का एलिमेंट आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर दिल में ज़रा सा भी इस तरह का कुछ आया हो तो वो माफ़ कर दे अल्लाह हमें। दूसरा ये है कि इसमें अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि ऐसा है तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आपके साथ व्लॉग शेयर करने का मकसद ये होता था कि लोगों में मोटिवेशन पैदा हो, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में जब लोग बिजी होते हैं तो उनको देने का तो दिल करता है उनको, लेकिन उनके पास टाइम नहीं निकल पाते वो कि किस तरह से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं बीच में एक ब्रिज बन जाऊँ ताकि लोग अगर मुझ तक पहुँचाएँ, मैं नीचे अपना नंबर भी देता था, मुझ तक पहुँचाएँ। अगर वो मैंने जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी कहता था कैश के ज़रिए भी आप लोग कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप लोग कुछ खाना बना बनाया भेज के भी जो है वो इफ्तार करवा सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पर। तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया था इस तरह से, बहुत सारे लोगों ने भेजा भी, कईयों ने जो है वो बाय कैश जो है वो हेल्प की, कईयों ने खजूरें भेजी बहुत सारी, कईयों ने फ्रूट्स भेजे बहुत सारे। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से लोगों ने जो है वो अपना इनपुट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान जो है वो हम कामयाबी से इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने में कामयाब हो गए। पहले दिन बड़ी जब स्टार्ट करना था बड़ी फीलिंग्स आ रही थी कि मुश्किल होगी, पता नहीं किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में आ रही थी, क्योंकि महंगाई भी जिस तरह है पाकिस्तान में, तो हर दिन इफ्तार करवाना ये एक आपको अपने बैंक बैलेंस को देख कर चलना पड़ता है। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेकर जो है वो कदम रख दिया। इसी तरह लोगों ने हेल्प करना शुरू कर दिया और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा सा जो है वो मैंने महीना गुजारा है। उसमें फिर व्लॉग्स भी आपके साथ बना के शेयर भी किए हैं कुछ दिनों के, कुछ दिन में बिना जो है वो आपको दिखाया जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर दिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरा एंड पे ये है कि फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करनी है। रमज़ान में भी बहुत सारी दुआएं की हैं, रमज़ान के बाद भी बिल्कुल नहीं भूलना उनको। एक तो ये कि हमारी ईद और उनकी ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने बहुत मुश्किल ईद गुजारी है, वहाँ पर पता नहीं उन्होंने नमाज भी किन हालात में पढ़ी होगी या पढ़ने का मौका भी मिला होगा, नहीं मिला होगा उन्हें। तो उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, दुआएं करें अल्लाह से कि हम मुस्लिम उम्मत एक हो जाएं, एक होकर उनके लिए आवाज़ बुलंद करें और उनको आज़ादी दिलवा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने आलमी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हम मुसलमान एक हो गए हैं और हम जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं। इस जंग से जो है वो हम तंग आ चुके हैं, हम इस जंग को रोकना चाहते हैं हर हाल में। तो आप लोगों ने बिल्कुल दुआओं में नहीं भूलना फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन के बच्चों को। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं, बहुत सारी ज़्यादती हो रही है वहाँ पर, हर एक को अपनी दुआओं में याद रखना है आपने। पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ करनी है, अल्लाह ताला पाकिस्तान में सादिक और अमीन जो है वो हुक्मरान भेजे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला, और पाकिस्तान की आवाम को हमेशा हक और सच के साथ खड़े होने वाला बना दे। तो अपनी दुआ में याद रखना है आपने, मुझे भी, मेरे इस चैनल को भी, अपने आप को भी, अपने लिए भी दुआएं करते रहें। आगे बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। जो आप लोग का रमज़ान में एक रूटीन थी, आप लोगों ने उस रूटीन से बिल्कुल भी नहीं हटना, इबादत करते रहना है वैसे ही, क्योंकि वही असली मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का। तो अपना ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आगे बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स भी आने वाले, डिफरेंट कंटेंट भी आएगा। फॉर एग्जांपल अब आगे मैंने जो है वो एक शादी पे जाना है अपने दोस्त की, KPK में उसकी शादी है। तो पख्तूनों की किस तरह से शादी होती है, क्या कल्चर होता है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह उस व्लॉग में। आप लोगों ने बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी आता रहे। कमेंट करके बताएं पूरी रमज़ान सीरीज़ आपको कैसे लगी और आगे किस तरह के जो है कंटेंट पे वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे आइडिया दें अपनी तरफ से। आप अपना ये जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, आपने आगे लोगों तक शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, उन्होंने वो आगे भी शेयर करें ताकि जल्दी से ये चैनल तरक्की कर जाए और एक अच्छा चैनल बन जाए जिसके हम मैसेजेस पहुंचा सकें लोगों तक और जिसके ज़रिए हम जो है वो अच्छे काम कर सकें। तो अपना ख्याल रखें, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।